Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम टॉपिक लेंगे इंग्लिश ग्रामर का करेक्शन ऑफ सेंटेंस। ये जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। आज हम सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से कि कैसे सेंटेंस गिवन है तो आपको कैसे एरर पकड़नी है और कैसे आप चुटकियों में उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस का हमारा पार्ट 1 है। तो इसमें हम 10 अपने डिटेक्शन ऑफ एरर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है इसमें रूल कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। देखिए, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है ए, एन, द। तो आर्टिकल कौन कौन से हुए? ए, एन, द। तो इन आर्टिकल को आपको प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं करना है। तो आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो किसी का स्पेसिफिक नाउन होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे हम बोले कि ये किताब मेज पर रखी है, तो किताब तो एक जनरल हो गई, कोई स्पेसिफिक किताब तो है नहीं, कोई सी भी किताब हो सकती है। तो यहाँ पे किताब क्या कहलाएगी? आपकी कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगी? अगर हम कहें रामायण मेज पर रखी है या बाइबल मेज पर रखी है, इट मीन्स अब हमने क्या बोला? एक स्पेसिफिक बुक का नाम बोला। तो जब कोई स्पेसिफिक नाउन होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे हमने बोला राम, श्याम, बॉम्बे, गंगा, ये सब क्या है? स्पेसिफिक नेम है, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। तो अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला इनकरेक्ट क्या है? ही इज गोइंग टू द कैलकाटा। अब कैलकाटा क्या है? एक प्लेस का नाम है। आपको पता है प्लेस हमेशा नाउन कहलाएगा और कैलकाटा एक स्पेसिफिक नेम है, तो इसका मतलब ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले हमने आर्टिकल लगा दिया द, तो ये गलत है। तो हम करेक्ट करते समय इस द को हटा देंगे, तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू कैलकाटा। सेकंड है द दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक प्लेस है और प्लेस का एक स्पेसिफिक नाम है। तो जो भी स्पेसिफिक नेम होते हैं किसी भी प्लेस के, पर्सन के, थिंग के, वो सब आपका प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए दिल्ली से पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। हम द को हटा देंगे तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब नेक्स्ट है आपका कि जो मटेरियल नाउन होते हैं उनसे पहले आप द का यूज नहीं करते हो अगर मटेरियल नाउन को आपने जनरल सेंस में यूज कर रहे। देखिए, द आर्टिकल है, ये आपको पता चल गया। अब मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जिनसे किसी मटेरियल का पता चलता है, जैसे गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। अगर हम इन मटेरियल नाउन को जनरल में यूज करते हैं, जनरल का मतलब है हम कॉमनली यूज करें किसी स्पेसिफिक चीज को, कि लोहा है या सब ऑर्नामेंट जो होते हैं सिल्वर के बने होते हैं, तो सभी ऑर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये जनरल हो गया। ठीक है, तो अब आप देखते हैं अगर जनरल सेंस में मटेरियल नाउन यूज है तो उससे पहले द यूज नहीं करेंगे। तो आपका इनकरेक्ट में सबसे पहले दे रखा है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब यहाँ पे उन्होंने जनरल बताया है कि जो गोल्ड होता है वो बहुत ही प्रीशियस मेटल है। तो यहाँ पे गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले द यूज नहीं होगा। तो करेक्ट करते हुए हम द हटा देंगे, हम सिर्फ लिखेंगे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। सेकेंड एग्जाम्पल है द आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब आयरन मटेरियल नाउन है और एक जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो हम आयरन से पहले जो है द हटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा आयरन इज अ यूजफुल मेटल।
अब हमारा थर्ड रूल आता है कि पहले रूल में तो हमने बताया मटेरियल नाउन अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो उससे पहले द नहीं होगा। लेकिन थर्ड रूल क्या बताता है कि अगर मटेरियल नाउन किसी स्पेशल मीनिंग में किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज हो रहा है तो फिर हम आर्टिकल का जो द है वो इनसे पहले यूज करेंगे। देखिए, गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, कि मेरी अंगूठी का गोल्ड बिल्कुल प्योर है। अब यहाँ पे गोल्ड जनरल सेंस में है या स्पेसिफिक सेंस में? देखिए, स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है क्योंकि हम किस गोल्ड की बात कर रहे हैं, जो हमारी अंगूठी का गोल्ड है। तो एक स्पेसिफिक चीज में गोल्ड यूज हो रहा है। तो जब मटेरियल नाउन आपका स्पेसिफिक सेंस में यूज होता है तो उस गोल्ड से पहले आप द लगा देते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। अब इनकरेक्ट क्या है? वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड। तो वाटर क्या है? आपका मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पे कॉमन जनरल सेंस के वाटर की यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन से वाटर की बात कर रहे हैं? जो गंगा का पानी है। तो एक स्पेसिफिक मीनिंग हो गया वाटर कहाँ का है? जो गंगा का है। तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे। तो द वाटर ऑफ गंगा इज पॉल्यूटेड। क्लियर हो गया? मीन्स मटेरियल नाउन अगर जनरल सेंस में यूज होगा तो उससे पहले द यूज नहीं करेंगे। अगर मटेरियल नाउन स्पेसिफिक सेंस में यूज होता है तो उससे पहले द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जैसे आपकी ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, ह्यूमैनिटी। तो ये सब क्या हुए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने बोला द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इससे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो ऑनेस्टी से पहले द यूज है तो करेक्ट करते हुए हम इस द को हटा देंगे। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब नेक्स्ट है आपका कि अगर आपका वर्ड है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, तो यहाँ पे अगर हम द का यूज नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे हम उन चीजों में को यूज करें, जैसे स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अगर हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्कूल को किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं तो फिर हम द का यूज करेंगे। तो कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में अगर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कॉलेज को देखने जा रहे हैं तो फिर हम द का यूज करेंगे। चर्च में क्या होता है? हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं, अगर हम चर्च में प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं तो द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम चर्च को रेनोवेट करने के लिए जा रहे हो तो ये चर्च का यूज तो है नहीं, तो यहाँ पे फिर हम द का यूज करेंगे। आपको मेरे एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ही गोज टू द स्कूल, तो यहाँ पे क्या सेंस है कि वो स्कूल क्यों जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। तो यहाँ पे हम स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई होती है, तो वो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इसलिए स्कूल से पहले द का यूज नहीं करेंगे। ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है ही गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, कि वो 10 o'clock पे टेम्पल जाती है। इससे क्या लगता है कि वो पूजा करने के लिए डेली जा रही है। तो टेम्पल में पूजा ही होती है, इसलिए टेम्पल का जो वर्क है वहां पे वही वर्क करने के लिए जा रहे हैं, तो टेम्पल से पहले द नहीं लगेगा। तो करेक्ट करते हुए हम टेम्पल से पहले द हटा देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock। फिर नेक्स्ट है माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। देखिए, अब वो स्कूल किस लिए गए हैं? प्रिंसिपल को देखने के लिए। वो पढ़ने के लिए तो गए नहीं है, जो स्कूल में काम होता है वो स्पेशली प्रिंसिपल से मिलने गए हैं। तो यहाँ पे फिर हम स्कूल से पहले द वर्ड यूज करेंगे। देखिए, पहले इनकरेक्ट में ही गोज टू द स्कूल, तो ही यहाँ पे हम स्टूडेंट के लिए बात करें कि वो पढ़ने के लिए जाता है। तो स्कूल में पढ़ाई होती है तो उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो स्कूल से पहले हमने द हटा दिया। लेकिन लास्ट इनकरेक्ट में माय फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे फादर पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि प्रिंसिपल को देखने जा रहे हैं, तो इसलिए स्कूल से पहले द वर्ड का यूज होगा।
अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे और प्लूरल सेंस में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे, उनके आगे एस यूज नहीं होता है। जैसे आपका हो गया sheep, डियर, स्वाइन, तो ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं। अगर हम इन्हें प्लूरल में यूज कर रहे हैं तो इनके आगे हम एस नहीं लगाएंगे। जैसे आपको इनकरेक्ट में दे रखा है मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैनी मीन्स बहुत सारे हो गए, लेकिन शीप को आप शीप ही लिखते हैं, उसके आगे एस प्लूरल के लिए नहीं लगाते हैं। तो करेक्ट करते हुए आप शीप्स का एस हटा देंगे तो हो जाएगा मैनी शीप। अब दूसरा है द डियर्स। तो डियर्स भी जो क्या होता है आपका सिंगुलर प्लूरल में एक ही यूज होता है। तो डियर से पहले जो एस लग रहा है बाद में, उस डियर में से एस हटा देंगे तो आपके करेक्ट द सेंटेंस में द डियर ही आपका यूज होगा। अब नेक्स्ट है कि जैसे आपके वर्ड दे रखे स्कोर, स्कोर का मतलब होता है बीसीओ, 100, 100, 1000, 1000, डजन, एक दर्जन। तो अगर इनसे पहले नंबर दे रखा है, जैसे आपके 300, 400 या 4000 या 3 डजन या 4 स्कोर, तो इस तरह से अगर कोई नंबर दे रखा है तो फिर हम इन वर्ड्स के बाद एस का यूज नहीं करते हैं। हम स्कोर्स नहीं लिखेंगे, हम हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, हम थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे, हम डजन्स नहीं लिखेंगे। तो आपका इनकरेक्ट क्या है, आई बॉट 3 डजन। अब आपने डजन से पहले क्या यूज किया, एक नंबर यूज किया 3, तो डजन में आप एस नहीं लगाएंगे, तो करेक्ट में हो जाएगा 3 डजन। सेकेंड इनकरेक्ट है माई फादर गेव मी 500। अब 100 से पहले नंबर लग गया 5, तो आप 100 में एस नहीं लगाएंगे, तो करेक्ट करते हुए आपका 500 हो जाएगा। अब 8th रूल बताता है कि अगर ये जो स्कोर है, 100 है, 1000 है, डजन है, इनसे पहले कोई नंबर नहीं दिया है, तो फिर हम इन वर्ड्स के आगे एस लगाएंगे और ऑफ वर्ड का भी यूज करेंगे। ये हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इन द फील्ड 1000 पर्सन्स वर गैदर्ड। अब इस 1000 से पहले आपने देखी कोई भी नंबर यूज नहीं हो रहा है कि 1000, 2000, 3000, 4000। तो अगर नंबर यूज नहीं है तो हम थाउजेंड्स के बाद क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, थाउजेंड्स, और फिर उसके बाद ऑफ भी यूज करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन वर गैदर। तो आपको क्लियर हो गया। तो ये जो 4 वर्ड हैं, स्कोर, 100, 1000, डजन, अगर इनसे पहले कोई नंबर 1, 2, 3, 4 यूज हो रहा है तो आप इनके बाद एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कोई नंबर यूज नहीं हो रहा है तो आप एस भी लगाएंगे और उसके बाद ऑफ का भी यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक। इनको आप हमेशा प्लूरल सेंस में ही यूज करते हैं और इसीलिए इनके बाद एस नहीं लगाते हैं और वर्ब भी इनकी प्लूरल ही यूज करते हैं। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल्स को हम क्या मानते हैं, हमेशा प्लूरल ही मानते हैं, क्योंकि कैटल माने होता है जानवर, तो जानवर को हम प्लूरल सेंस में ही लेंगे। तो यहाँ कैटल में से एस हटा देंगे और वर्ब भी प्लूरल वाली लगेगी आर। अब नेक्स्ट है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। अब मैंने बताया जो पुलिस है वो भी प्लूरल सेंस में यूज करेंगे तो आप एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एस नहीं लगाए तो आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है प्लूरल सेंस में यूज करना है। तो पुलिस के साथ आपका क्या लगा है, हैज, तो आपको इसमें किस में चेंज करना है, हैज को हैव में। तो आपका करेक्ट हो जाएगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब 10th आपका सेंटेंस कहता है कि कुछ नाउन जो होते हैं सिंगुलर फॉर्म में ही आपके यूज होते हैं। जैसे 9th रूल में तो बताया कि कुछ आपके जो वर्ड होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। अब 10th रूल कहते हैं कि कुछ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और इनके लिए वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस,
इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पॉवर्टी, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, न्यूज़। तो ये मेन वर्ड मैंने आपको बताए हैं। अब इनकरेक्ट दे रखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सीनरीज कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करेंगे आप, या क्या करेंगे, सीनरी। तो हमेशा सीनरीज की जगह आप सीनरी लिखेंगे और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, इसलिए सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल लगाएंगे, ना कि आर ब्यूटीफुल। अब सेकंड है द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज ऑफ। अब फर्नीचर्स लिखा है। अब मैंने 10th रूल में बताया है आपको फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, इसलिए फर्नीचर्स में जो एस लगा है वो आप हटा देंगे और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी, तो वर्ब की जगह आपका वाज यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज ऑफ। अब लास्ट इनकरेक्ट है ही बॉट न्यू मशीनरीज। अब मैंने 10th रूल में बताया है मशीनरी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, तो मशीनरीज लिखिए तो हम IS को हटा के मशीनरी कर देंगे, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही बॉट न्यू मशीनरी। तो क्लियर हो गए। तो आज हमने पार्ट 1 में अपने 10 रूल डिस्कस किए। तो आई होप कि ये 10 रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर करेक्ट का सेंटेंस देते हैं तो आप इन रूल को फॉलो करते हुए चुटकियों में जो है सेंटेंस को बिल्कुल जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।